अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। क़िबला अव्वल और मस्जिद अक़सा में एक मरतबा फिर कशीदगी पाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पिछले रमज़ान की तरह इस रमज़ान में भी हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ सकती है। लगातार मुसलमानों को मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अब तक 152 से ज़ायद मुसलमान ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 400 मुसलमानों को फ़लस्तीनियों को इजरायली फ़ोर्स ने क़ैद कर रखा है और 17 लोग रमज़ानुल मुबारक में शहीद भी हो चुके हैं। इस बार की जो लड़ाई है पिछले साल ही की तरह है और दरअसल इजराइल और यहूदी मुकम्मल तौर पर मस्जिद अक़सा पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोक रहे हैं, उन्हें बेदखल कर रहे हैं और मुसलमान मुज़ाहमत की कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी वजह से झड़प हो रही है। एक तरफ बेयारो मददगार निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमान होते हैं और दूसरी तरफ दुनिया के जदीद तरीन हथियार से लैस इजराइल की फ़ौज, पुलिस और आर्मी होती है। इसके बावजूद फ़लस्तीनी मुसलमान मस्जिद अक़सा की हिफाजत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान की मुकम्मल बाजी लगा चुके हैं। ताज़ा मामला बहुत ही अहम है। हालिया दिनों में जो झड़प हो रही है मस्जिद अक़सा में और जिस तरीके से मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है या नमाज के वक्त उन पर हमला किया जा रहा है, उसके पीछे इजराइल का एक ख़तरनाक मनसूबा काम कर रहा है। यहूदियों की बहुत गहरी और पुरानी साजिश है जो अब सामने आ गई है। दरअसल यहूदी इजराइल वहाँ कुर्बानी करना चाहते हैं और कुर्बानी का खून गुंबद सखरा पर पोतना चाहते हैं, उस पर डालना चाहते हैं और मुसलमान इसको रोक रहे हैं। मुसलमान नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा कर सकें और इसी वजह से झड़प पैदा हो रही है। इसकी शुरुआत जुमा से ही हो गई थी। जुमा को जब मुसलमान फजर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद अक़सा में इकट्ठे हुए थे, इर्द गिर्द मौजूद थे, तब इजराइली पुलिस ने उन पर फायरिंग की, आंसू गैस के गोले दागे गए, उनको मुंतशिर कर दिया गया। वो इधर उधर भाग कर उन्होंने पनाह तलाश की और उसके बाद से लगातार झड़प जारी है। जुमा की नमाज में मुसलमानों ने एहतजाज किया, ज़बरदस्त एहतजाज किया। उसके बाद फिर आंसू गैस के गोले दागे गए, उनको मुंतशिर करने की कोशिश की गई। उसके बाद आज का मामला है, एतवार को भी मुसलमानों के साथ झड़प हुई। दरअसल एतवार से जुमरात तक यहूदियों की प्लानिंग ये थी कि एतवार से जुमरात के बीच में हम यहाँ जानवरों को ला करके मस्जिद अक़सा की दहलीज पर ज़बह करें, मस्जिद अक़सा के अहाते में ज़बह करें और कुर्बानी का खून गुंबद सखरा पर लगाए। यहूदियों का अपनी एक इबादत, अपनी एक इबादत है, अपनी एक रस्म है उनकी पुरानी, जिसके तहत वो यहाँ कुर्बानी करना चाहते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये अमल हराम है, क्योंकि जैसे यहूदियों ने मस्जिद अक़सा के अहाते में किसी भी जानवर की कुर्बानी कर दी तो उस दिन से मस्जिद की जो हुर्मत है वो पामाल हो जाएगी और एक तरीके से अमली तौर पर यहूदी अपने दावे में साबित हो जाएंगे, अपने दावे को दुरुस्त करार देने लगेंगे कि हमारा टेम्पल माउंट है और यहाँ हमने कुर्बानी दे दी है। और उसके बाद वो मस्जिद को मुनहदिम कर देंगे और मुकम्मल तौर पर उसे वो टेम्पल माउंट में तब्दील कर देंगे, उसे बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए मुसलमान उसे रोक रहे। चुनांचे यहूदियों की प्लानिंग थी कि इतवार की सुबह सुबह वो मुसलमानों को दूर कर देंगे, मुसलमानों को यहाँ नहीं आने देंगे और उस जगह वो जानवर की कुर्बानी करेंगे और फिर उसका खून गुंबद सखरा पर लगाएंगे। लेकिन मुसलमानों ने यहूदी पुलिस को, आर्मी को, यहूदी आवाम को रोकने की पूरी कोशिश की और उसके लिए उन्होंने लोहे के जाल वहाँ पर लगाए, पत्थर रखा ताकि यहूदी ना सके। लेकिन इसराइली फ़ौज ने फिर भी दाखिल होने की कोशिश की, मुसलमानों को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से दोनों तरफ में एक झड़प पैदा हो गई, कशीदगी पैदा हुई है। इससे पहले भी इस तरह के हालात सामने आए हैं। इसराइल और यहूदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जानवरों को ज़बह करें और उसके लिए यहूदी शहरी अपना लिबास तब्दील करके वहाँ पहुँच रहे हैं। हाल ही में एक तस्वीर वहाँ से सामने आई है जिसमें कि यहूदी इस्लामी लिबास पहन करके, जुब्बा पहन करके वो मस्जिद अक़सा में दाखिल हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसका मकसद ही वहाँ जा कर के जारहियत पैदा करना, वहाँ जा कर के फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हमला करना है। ऐसी सूरत हाल वहाँ मौजूद है। इस मामले को लेकर के ओमान की राजधानी में इजरायली सफारत खाना के सामने बड़ा एहतजाज हुआ है। खुद इस्माइल हानिया जो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ है, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा जो कतर के हैं उनसे बातचीत की है और भी कई मुल्कों के सरबराहान से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ मौजूद हैं और हमारे फ़लस्तीनी बहादुर फ़लस्तीनी कारकुन लगातार इजराइल को उनके अज़ाइम में कामयाब होने से रोक रहे हैं, इजराइली जारहियत का जवाब दे रहे हैं और हम उनके साथ हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम इजराइल को हर तरह का सबक सिखाएंगे। दरअसल पिछले रमज़ान में जब इजराइल की फ़ौज और पुलिस ने मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ते हुए मुसलमानों पर हमला किया था, गोली
गोली चलाई थी, फायरिंग की थी, तो उसका जवाब हमास ने गज़ा से दिया था इसराइल को, और इसराइल के 13 शहरियों की मौत हुई थी 10 दिनों तक चलने वाली जंग में। हालांकि बड़ा नुकसान गज़ा का हुआ था, लेकिन पहली मरतबा हुआ था जब इसराइल में एक तरह की खौफ और दहशत पाई गई थी, और इसराइल को अंदाज़ा लग गया कि अब गज़ा भी इस पोजीशन में आ गया है कि हमें जवाब दे सकता है, हमारे शहरियों को नुकसान पहुँचा सकता है। अब ताज़ा मामला फ़लस्तीन का है, और इसी वजह से कई दूसरे ममालिक भी अब फ़लस्तीन के साथ में आए हैं। OIC जो इस्लामी ताउन तंजीम है, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मुसलमानों को जिस तरीके से मस्जिद अक़सा में जाने से रोका गया है, उनके रास्ते बंद किए गए हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि मस्जिद अक़सा औक़ाफ़ कमेटी के तहत है और इजरायली आर्मी को हक़ नहीं है कि मुसलमानों को वहाँ से जाने से रोक दे। लेकिन इसराइल की आर्मी ने और उसकी पुलिस ने मुसलमानों को वहाँ से रोक दिया है, उन्हें मस्जिद अक़सा में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। इसके बावजूद मुसलमान बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं और मस्जिद अक़सा की हिफाजत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान को वो ख़तरे में डाल रहे हैं। उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। दूसरी तरफ इसराइल अपना मनसूबा वहाँ नाफिज़ करना चाहता है, लेकिन अभी तक इसराइल को इस मकसद में कामयाबी नहीं मिल सकी है। जो भी कुछ ताज़ा अपडेट होगा मस्जिद अक़सा और इसराइल के ताल्लुक़ से हम आपको बताएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।